वेलकम टू माई जंप ऑन। दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल माई जंप ऑन में। दोस्तों क्या है कि सोच का ही फर्क होता है, वरना जो समस्या या प्रॉब्लम जो होता है वो आपको कमजोर करने के लिए नहीं बल्कि आपको मजबूत बनाने के लिए आती है। दोस्तों मैथ के आज की क्लास में जो परसेंटेज का बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चन है। दोस्तों ये हमारा परसेंटेज का आज का सभी क्वेश्चन है। आज हम तकरीबन 15 से 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और सभी क्वेश्चन अच्छे हैं। आप देख सकते हो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को बड़े आसान मेथड से सॉल्व करेंगे, आप 10 से 15 सेकंड में सॉल्व कर पाओगे। बस वीडियो में आप जुड़े रहिए, पूरी क्लास आप देखिए तभी आपको समझ में आएंगे। अगर आपने पिछले 2 क्लास नहीं अटेम्प्ट किए तो वो क्लास पहले देख लीजिए, उसके बाद इस क्लास को अटेम्प्ट करिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका है इफ आई अर्न 25% मोर देन बी अर्न व्हाट परसेंटेज लेस देन ए, यानी कि यदि ए जो है बी से 25% अधिक कमाता है तो बी ए से कितने प्रतिशत कम कमाता है। देखिए इसमें एक पॉइंट होता है, क्वेश्चन को अगर रीड करते किसके रिस्पेक्ट में पूछा जाता है ये इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैं छोटी सी अगर क्वेश्चन लू 60 120 का कितने परसेंट है। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे, जहां आपके का लगा हुआ है या से लगा हुआ है उसके रिस्पेक्ट में पूछती है। जिसका निकालना कितना है 60 का निकालना, जिसका निकालना उसको हम ऊपर रखते हैं और जिसके रिस्पेक्ट में सॉल्व करना है जैसे 120 का लगा हुआ तो उसको हम नीचे डिवाइड में लिखेंगे, मल्टीप्लाई 100 करोगे 62 या 250 के 50% आपका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में भी सेम वही है, यदि ए बी से 25% अधिक है, यानी कि बी से 25% अधिक है तो किसके रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं 2 मेथड से आपको बता रहा हूं, जो आपको अच्छा लगे उसी मेथड को आप फॉलो करिए। जैसे यदि ए बी से 25% अधिक कमाता है, ए मैंने ए ले लिया, इधर हमने बी ले लिया। अगर ए बी से 25% अधिक यानी कि बी का अगर हमने 100 मान लिया तो ए का कितना अधिक है 25%, यानी कि 125 हो जाएगा ना। अब पूछा तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है, बी जो है ए से। अब इसमें इसके बीच में कमी कितना है भाई, कमी कितना दिखाई दे रहा है, बी जो है 25 कम है, 25 कम है किसके रेस्पेक्ट में, बी ए से, ए के रेस्पेक्ट में। अब इसके अपॉन में कौन सा लिखेंगे 125 नीचे लिखेंगे, मल्टीप्लाई में 100% सॉल्व करना है तो मल्टीप्लाई में 100 ना 25 पंजे और 5 यानी कि 20% आपका आंसर आएगा। ठीक, अब इसी को आप फ्रैक्शन मेथड में करेंगे तो और बेटर है। एक्चुअली ये तो सिंपल परसेंटेज देख रखा है 20% 25। जब आपके पास डेसिमल वाला या मिक्स फ्रैक्शन वाला परसेंटेज दिया होता है, जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम इसको फ्रैक्शन मेथड में भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 25% का मतलब क्या हो गया आपके 1/4, इधर हमने ए लिखा, इस साइड में बी। जो ए नीचे के वैल्यू है किसके रेस्पेक्ट में, ए बी से तो बी का 4 हो गया। अब इसमें जब हम अधिक पूछा तो इसमें ऊपर के जो वैल्यू इसमें प्लस हो जाए तो 4/5 हो जाएगा। इसको हम वास्तविक या रेस्पेक्ट जिसके रेस्पेक्ट में सॉल्व करना उसे हम नीचे रखते हैं। अब पूछा है कि बी ए से कितना कम है, भाई बी ए से कितना 1 कम है। ठीक है, ये की तो 5 - 4 = 1, तो 1 अपॉन किसके रेस्पेक्ट में, 5 के रेस्पेक्ट में, नीचे 5 लिखेंगे, मल्टीप्लाई में 100। आप 5 से अगर इसको भाग देंगे तो आपके कितना आ गया 20% आ जाएगा। अगर इस क्वेश्चन को आपको ऐसे भी ना समझ में आए, इस क्वेश्चन के लिए आप फार्मूला वाइज भी सॉल्व कर सकते हो, वो भी मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप फार्मूले चाहे नोट कर लीजिए। जब कमी पूछा है तो कमी परसेंटेज, ठीक है, इक्वल्स टू क्या होगा, अधिक बटे क्या होगा 100 प्लस। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा घुमा देते हैं, इसमें अगर उल्टा पूछे इसका, जैसे यहाँ होता है यदि ए बी से 25% कम कमाता है तो बी ए से कितने प्रतिशत अधिक, यहाँ अधिक हो जाता है और यहाँ कमी हो जाता है। तो उस टाइम में अगर हमसे अधिक परसेंटेज पूछती है अधिक के लिए तो इसका जस्ट उल्टा करेंगे, क्या करेंगे, कमी और 100 माइनस कमी। ठीक है, दोनों कंडीशन परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना यहाँ भी करेंगे और इधर भी 100 से गुना करेंगे। ठीक,
देखिए अब इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा, कितने प्रतिशत कमी, तो यानी कि हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। ठीक, अब देखिए इसका सॉल्व, हमसे पूछा है कमी परसेंटेज, कम परसेंटेज पूछा तो अधिक कितना है, 25 अधिक है, 100 प्लस 25 अधिक परसेंटेज है मल्टीप्लाई में 100, तो आपके कितना आ गया 25 बटे 125 मल्टीप्लाई में 100, आप काटेंगे 25 पंजे 5 20 हो गया। ठीक है, तो ये आपके 20% इस मेथड से भी आ जाएगा। हालांकि ये भी हमारा एक शॉर्ट ट्रिक की मेथड है। तो आपको मैंने 3 मेथड बताया। ठीक है, एक पूरा वैल्यू लेके, दूसरा आपके फ्रैक्शन में, और तीसरा आप फार्मूला लर्न कर लीजिए। आपको इस तरह से जब भी क्वेश्चन मिले, ठीक है, तो आप ये दोनों का, जब कमी पूछेंगे तो उसमें प्लस करेंगे 100 में, और जब अधिक पूछेंगे तब हम कमी वाला माइनस कर देंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं तो शायद क्लियर हो जाए। इफ आ earned 16 whole 1.3% less than B, then B earned what percentage more than A? यदि A B से 16 से 2/3% कम कमाता है तो A B से कितने प्रतिशत अधिक। अब इसमें आपके अधिक वाला पूछा, ठीक है, तो आप चाहे फार्मूला वाला लिखेंगे, अधिक वाला निकालेंगे। अधिक पूछा है ना, जब अधिक पूछेंगे तब हम क्या करेंगे, इसको कमी अपॉन 100 माइनस मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो हमें इसको सही 16 की 48 तो 50/2 आ गया, 50/3 आ जाएगा। अब नीचे यहाँ पर क्या करेंगे, 100 माइनस 4/3 मल्टीप्लाई में, अगर आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करना चाहोगे तो कितना हो जाएगा 50/3, और यहाँ हो जाएगा 300 माइनस 250/3 मल्टीप्लाई में 100। ये 3 से 3 हट जाए 50, 0 0 25 यानी कि 1/5 मल्टीप्लाई 100 काटोगे, ये भी आपके 20% ही आंसर है। तो ये थोड़ा लंबा मेथड हो जाता है। अगर हम फ्रैक्शन वाले मेथड से करें तो देखो कितना आसानी से हो जाएगा। 16 से ही 2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तब भी आप निकाल सकते हो। क्या 16 से ही 2/3% को हम लिख सकते हैं, 16 से 48 50/3 हुआ परसेंट, और परसेंटेज को हम नीचे क्या लिखते हैं 100 लिख लेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई में 1/100, 50 300 2 तिया 6 यानी कि 1/6, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/6। ये मैंने कराया, हालांकि फर्स्ट क्लास में ये सब करा दिया था कि फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालते हैं और फ्रैक्शन वैल्यू किसका क्या, कम से कम 20 तक आपको याद होना चाहिए। तो 1/6 हो गया। अब ये किससे, देखो ए बी से 16 से 2/3 कम है, तो ए बी से, तो नीचे वाला वैल्यू किसका होगा, बी के लिए हो गया। बी का अगर 6 है तो ए का कितना कम है, तो 6 में से अगर ऊपर वाले वैल्यू को माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ गया 5। अब पूछा है बी ए से कितने परसेंट अधिक है, बी ए से, अब कितना अधिक है इसमें, अधिक कितना है इसमें भाई, अधिक हमें दिखाई दे रहा है, कितना अधिक है 1। अब किसके रेस्पेक्ट में पूछा है, ए के रेस्पेक्ट में, ए के वैल्यू कितना है 5, गुना कर दोगे 100 तो परसेंटेज फाइंड हो जाएगा, यानी कि 20% फाइंड हो गया। ठीक, तो आप जिस मेथड से सॉल्व करो, मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप फ्रैक्शन मेथड से सॉल्व करिए, ये सबसे अच्छा मेथड है और लेटेस्ट कम टाइम में सॉल्व हो जाता है। आपके टाइम सेविंग के लिए यही मेथड सबसे अच्छा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए बी से 20% अधिक अंक प्राप्त करता है तो बी ए से कितने प्रतिशत अंक कम प्राप्त करेगा। ठीक है, इफ आई स्कोर 20% more marks than B, then B scored what percent marks less than A? A B से 20% अधिक कमाता है। अब 20 का अगर आपके फ्रैक्शन वैल्यू ध्यान है 20/100 लिए 1/5 इसके फ्रैक्शन वैल्यू आ रहा है। ठीक है, अब A लिख दिया, इधर हमने B लिखा। A B से 20% है, B से 20% अधिक है तो B हमारा नीचे वाला वैल्यू हो गया। इससे 20% अधिक कहा, अधिक कंडीशन में हम इसको क्या कर देंगे +5/6 हो जाएगा। अब हमसे पूछा बी ए से कितने प्रतिशत अंक कम है, अब तो इसमें कमी कितना है कि कम कितना 1, कमी तो एक की है भाई, 6 - 5 = 1। तो एक, अब किसके रेस्पेक्ट में पूछा, ए के रेस्पेक्ट में पूछा हमसे, तो ये कितना है 6, और मल्टीप्लाई में 100 करेंगे तो परसेंटेज फाइंड होगा 6।
अब मैंने अभी वैसे कराया था 1/6 कितना, अगर इसको काटोगे आपको कितना आया था 16 से ही 2/3, अभी हमने इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन सॉल्व किया था। अब इसको अगर डेसिमल में लिखना चाहते हैं तो 16 पॉइंट कितना होगा 2/3 मतलब 6%। आपका ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक, मेरे ख्याल से आप क्लियर होने लगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। इफ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीज बाय 40% then why what percent should its breadth be increased so that the area remains constant? यदि एक आयत की लंबाई में 40% की कमी की गई तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। ये आ गया आपके सक्सेसिव टाइप के क्वेश्चन। थोड़ी सी बात कर लेता हूं पहले कि सक्सेसिव होता गया। जब आपके पास क्या दिया लंबाई, एरिया की बात करें तो लंबाई गुना चौड़ाई इक्वल टू क्या होगा एरिया। ठीक है, L इंटू बी इक्वल टू ए। तो इस कंडीशन में और नेक्स्ट वैसे ही हम बात करते हैं, अगर किसी चीज का प्राइस देके रखा है मल्टीप्लाई में कंजम्पशन इक्वल टू एफिशिएंसी है एक्सपेंडिचर। ठीक है, हिंदी में भी लिख देता हूं, अगर लंबाई गुना चौड़ाई इक्वल टू क्या था, इक्वल टू क्या होगा क्षेत्रफल। यहाँ क्या होगा प्राइस, यहाँ क्या है मूल्य मल्टीप्लाई खपत इक्वल टू खर्चा। नेक्स्ट आपके थर्ड की बात करें, अगर आगे आपके टाइम मल्टीप्लाई इफिशिएंसी और इक्वल टू वर्क, टोटल वर्क यानी कि समय गुना वर्क कार्य क्षमता इक्वल टू क्या आपके काम। ऐसे ही आपके हो सकता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई टाइम इक्वल टू अमाउंट। ऐसे प्राइस मल्टीप्लाई सेल इक्वल टू टोटल इनकम। ठीक है, इस टाइप के जब भी आपको दिखाई दे तब हम कौन सा सक्सेसिव लगाएंगे। ठीक है, सक्सेसिव केस हो रहा है उस टाइम, तो सक्सेसिव केस मेथड क्या होता है, जब भी दो टर्म्स या दो चीज का मल्टीप्लाई करने के बाद सिंगल यानी कि अकेला कोई भी प्रोडक्ट मिलता है तो उस टाइम हम सक्सेसिव वाला फॉर्मूला या सक्सेसिव मेथड से सॉल्व करते हैं। जैसे हमने एरिया का लिखा L मल्टीप्लाई बी इक्वल टू एरिया, लंबाई गुना चौड़ाई गुना क्षेत्रफल। अगर इसकी परिमाप की बात करें तो होता है 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक, तो इस कंडीशन में क्या हम सक्सेसिव लगा सकते हैं नहीं, क्योंकि ये प्लस लगा हुआ। जब भी ये बीच में गुना का साइन लगा हुआ कि मल्टीप्लाई का, तभी हम सक्सेसिव वाले फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, और सक्सेसिव वाला आजकल लेटेस्ट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से आ रही है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, जब भी इस टाइप के कोई हमारे क्वेश्चन रहेंगे तो उसमें हम सक्सेसिव कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं इसको रब कर रहा हूँ। ओके, तो इस क्वेश्चन को हम सक्सेसिव में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। 40% का मतलब क्या हुआ, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 40/100 लिखोगे तो कितना है 2/5। ठीक है, तो लंबाई और गुना में क्या होगा चौड़ाई, नीचे क्या होगा क्षेत्रफल यानी कि एरिया। ये आपकी लंबाई हो गया, ये आपकी चौड़ाई हो गया, और यह मैंने लिख दिया क्षेत्रफल। ठीक है, तो लंबाई क्या शुरू में कितना है इसका 5, नीचे जो वैल्यू है वो वास्तविक होता है या इनिशियल होता है, ये फर्स्ट जो वैल्यू होगा। तो सबसे पहले लंबाई 5 था, 40% कम करने देने पर कितना 5 में से अगर 2 माइनस कर दो 5 माइनस 2 इक्वल टू 3 हो रहा है। अब इसने एक बात ये कह दी, क्षेत्रफल जो है वो अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि क्षेत्रफल में हम 1 और 1। अब यहाँ बी की जगह पे कोई वैल्यू नहीं, ये हमें सॉल्व करना है, जैसे एक्स और वाई जो भी हो। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसे। ठीक, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर कितना हुआ 3 बन जा 3 और 5 बन जा 5। ठीक, अब हमें क्या दिखाई दे रहा है, पर चौड़ाई जो आया वो पहले 3 था, अब कितना हो गया 5। कितने की वृद्धि हुआ 2 की वृद्धि हुआ। किसके रेस्पेक्ट में होगा 3 के, पहले कितना था 3 था, तो 3 के रेस्पेक्ट। देखिए इधर जो वैल्यू होगा वो हमारा वास्तविक होगा, और इधर के बाद जो चेंज हो रहा है वो इधर ही हो रहा है। ठीक, तो यानी कि हमारा ये 5 बन जा 5, 3 बन जा 3 हुआ, तो ये चौड़ाई की वैल्यू x की वैल्यू, ये y की वैल्यू आ गया। तो पहले x यानी कि 3 था, अब 5 हो गया। भाई चौड़ाई में तो वृद्धि होगी क्योंकि लंबाई में हमने कम कर दिया। अब 2/3 कैसे आया, क्योंकि इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो रहा है 2,
और इसका वास्तविक वैल्यू कितना है 3। अगर मल्टीप्लाई आप करोगे 100 से तो कितना आ रहा है 339 339 33.3 आ रहा है। इसको मल्टीप्लाई करोगे अब 66.6 आएगा, यानी कि आपका डी ऑप्शन जो है करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, सक्सेसिव आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको समझ में आने लगेंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अगर आपको कोई दिक्कत है तो वीडियो को दोबारा देख के आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख सकते हो। नेक्स्ट इसी टाइप के क्वेश्चन और हम सॉल्व करते हैं तो आपको आसान लगने लगेगा। ठीक है, तो इसी टाइप के हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि गेहूं की कीमत में 10% की वृद्धि हो तो परिवार को खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी ताकि उनका व्यय अपरिवर्तित। लिखवाया था कि प्राइस को अगर कंजम्पशन से मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या मिलता है एक्सपेंडिचर, यानी कि खर्चा, यानी कि हमारा मूल गुना खपत गुना में क्या होता है खर्चा। तो यही चीज यहाँ पर हो रहा है। कीमत यानी कि पी लिख देते हैं, पी में कितने 10% की वृद्धि हो रहा है। परसेंट का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा भाई 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा 10 ही होगा ना। 1/10 1/10 यानी कि पहले कितना था 10, अब कितना हो जाएगा 11। वृद्धि कर देंगे 10 में अगर 1 जोड़ देंगे यार तो कितना होगा 11। अब कंजम्पशन कितने हैं, कंजम्पशन हमें फाइंड करना है, या एक्स ऑफ वाई ले लिया। अब इसने कह दिया कि इसका एक्सपेंडिचर जो है वो सेम रहेगा, यानी एक्सपेंडिचर यहाँ भी बन ले लो आप इधर भी बन ले लो। फिर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई 11 एकम 11 और फिर 10 एकम 10। अब यहाँ देखो ये हमारा क्या आ गया कंजम्पशन आ गया, मतलब खपत पहले कितना था 11, अब खपत में थोड़ा कमी कर देना पड़ेगा भाई। सीधी बात, कीमत बढ़ गया तो हमें खपत कम करना पड़ेगा ना। ठीक है, क्योंकि खर्चा उतना ही है। ठीक है, तो इसके बीच का डिफरेंस कितने का 11 में से 10 गया तो एक ही कमी हुआ। नीचे किसके रिस्पेक्ट में, इधर वाले के रिस्पेक्ट मैंने अभी बताया था, ये हमारा वास्तविक वैल्यू होता है 11 मल्टीप्लाई में 100। 1/11 का वैल्यू कितना होता है, अब इसको काटोगे 9.09%। अब आपका क्या हो गया कंजम्पशन। ठीक है, यानी कि उसका जो खपत है इतने प्रतिशत की उसमें कमी करनी पड़ेगी 9.09, यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आके इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज बाय 25% एंड अ मैन विश टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर बाय 10% देन व्हाई व्हाट द परसेंटेज मैन शुड डिक्रीज देयर कंजम्पशन। यानी पेट्रोल की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाए और एक व्यक्ति अपने खर्च को 10% से बढ़ाना चाहता हो तो व्यक्ति को खपत में कितने प्रतिशत कमी लानी पड़ेगी। तो पेट्रोल की कीमत यानी कि प्राइस में कितना 25% की वृद्धि करने पर 25% की वैल्यू कितना होता है 25% मतलब 1/4। तो पहले कितना 4 वृद्धि करेगा तो 4 में अगर हम 1 जोड़ देंगे ऊपर का 1 तो 5 हो जाएगा। ठीक, अब कितना हो गया 5, पहले वैल्यू कितना 4 का था अब 5 हो गया। ठीक, प्राइस के बाद क्या होता है यहाँ कंजप्शन, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई, नीचे क्या होगा एक्सपेंडिचर। ठीक, अब क्या करें इसने एक व्यक्ति अपने खर्च को 10% से बढ़ाना चाहता है, अपना खर्च बढ़ाना चाहता है 10%। 10% का वैल्यू कितना होगा 1/10, यानी कि पहले उसका एक्सपेंडिचर 10 था अब वो और उससे ज्यादा करना चाहता है, अब कितना हो गया 11 हो गया। ठीक, अब इस क्वेश्चन में इसकी कंजम्पशन हमें सॉल्व करना है तो कंजम्पशन कितना होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करो 5 10 जा 50 और यहाँ 11 से 44। ठीक, तो ये हो गया आपके कंजम्पशन। अब इसमें कितने प्रतिशत की कमी, आप देख रहे हो कितने कमी हो गई इसके बीच में, कमी कितना दिखाई दे रहा है 6 की कमी है, यानी कि हमारा 6 बटे कितना हो जाएगा मेन वैल्यू हमारा ये है 50, पहला इनिशियल वैल्यू वास्तविक वैल्यू 50 लेंगे मल्टीप्लाई में 100 लेंगे, 50 दूनी 100 और 6 दूनी 12% की क्या उनको अपने खपत में कमी लानी पड़ेगी। तो अब तक तो आपको समझ में आ गया कि प्राइस कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर यानी कि खपत खर्चा वाले क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसे बोलते हैं सक्सेसिव केस। ठीक, ऐसे सक्सेसिव केस में इसी तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीनी की कीमत में 20% वृद्धि होती है, खर्च में 5% की वृद्धि हो करने पर किस प्रतिशत से खपत में कमी आई। सबसे पहले वही यहाँ प्राइस लिखिए या कंजम्पशन लिखिए, नीचे एक्सपेंडिचर लिखिए। तो प्राइस में 20% वृद्धि, 20% का वैल्यू कितना होता है 20% मतलब कितना होता है 1/5। अब वृद्धि गए पहले इसका वैल्यू कितना 5 था अब कितना हो जाएगा 6 हो गया। खर्च में 5% की वृद्धि, अब खर्च 5% मतलब क्या होगा
5% की फ्रैक्शन वैल्यू हमारा 5/100 लिखोगे तो हमारा 1/20 आ रहा है। तो एक्सपेंडिचर क्या, पहले 20 था, अब कितना हो गया, 21 हो गया। हमसे पूछा है कि खपत में यानी कंजम्पशन में कमी क्या आएगी। ठीक, तो हमें इसका फिर से भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6 दूनी 12, 120, इधर 105। ठीक है, कमी कितना है इसके बीच में भाई, 120 में से 105 माइनस करेंगे तो 15। तो हमारा क्या हो जाएगा, 15 हमारा वैल्यू हो गया, और मेन वैल्यू हमारे 120, इसको मल्टीप्लाई करोगे अब 100 से, तो कितना आ रहा है, 4 तिया 12, 4 25 और 15 दूनी 30, 2 से काटेंगे 10% आपका हो जाएगा। ठीक, कैलकुलेशन तो आप आराम से कर लोगे। 10% की हमें क्या खपत में कमी लानी पड़ेगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी की कीमत में 16 से 2/3% की वृद्धि होती है और खपत में 20% की कमी आई, तो व्यय में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आया। अब देख लीजिए, प्राइस में 16 से 2/3, 16 से 2/3 अभी हमने सवाल किया था, 16 से 2/3 के वैल्यू कितना होता है, 1/6 होता है। तो इसमें वृद्धि पहले क्या था 6, और इससे अगर 1 की वृद्धि कर देंगे तो आप क्या कितना हो जाएगा, 7। खपत है, ये हमारा कंजम्पशन और ये हमारा एक्सपेंडिचर। अब खपत देके रखा है, कंजम्पशन देके रखा है, 20% की कमी। 20% मतलब कितना हो गया आपके 1/5। अब कमी है, पहले कितना था 5, अब कितना हो गया 4। ठीक है, आपके क्या पूछा है, एक्सपेंडिचर। अब देखो इसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन, अब क्रॉस करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा मल्टीप्लाई कर दो, 6 5 30, 7 4 28। ठीक है, अब इसके बीच में कितने की परिवर्तन हुआ, 2 की कमी हुआ। ठीक, 2 की कमी हुआ, और किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, 30 के रेस्पेक्ट में निकालना है। मल्टीप्लाई में क्या होगा 100, तो यहाँ आपके कितना आ जाएगा 1/15, 15 छक्का 90, 6.66 आ जाएगा, 6.66, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके, यदि आयत, आयता नहीं आयत, यदि आयत की लंबाई में 37.5% की वृद्धि होती है और उसकी चौड़ाई में 20% कमी होती है, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ठीक, ठीक है, लंबाई में और ये आपके चौड़ाई हो गया, दोनों के बीच मल्टीप्लाई, और ये आपके हो जाएगा नीचे एरिया। 37.5% कितना होता है, फ्रैक्शन वैल्यू आपको ध्यान होगा, 37.5% मतलब होता है आपके 3/8। तो पहले जो है उसकी वैल्यू 8 था, अब वृद्धि कर दिया, 8 में अगर 3 आप जोड़ दोगे तो कितना हो गया, 11 हो गया। उसकी चौड़ाई में 20% कमी, 20% का मतलब क्या, 1/5। तो कमी पहले 5 था, अब कमी यानी कि इसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा, तो आपके हो गया 4। ठीक, अब सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 5 40, 8 45, और यहाँ पर 44। अब आपके कितने प्रतिशत वृद्धि हुआ, 4। किसके रिस्पेक्ट में हुआ भाई, 40 के रिस्पेक्ट में हुआ। ठीक है, तो 40 के रिस्पेक्ट में हो गया, तो नीचे 40 देखेंगे, मल्टीप्लाई में 100, कितना आ जाएगा 10, आपके 10% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, 10%, डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है। दोस्तों एक बात, अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं तो आप लाइक करना ना भूलिए, और शेयर भी करिए, और भी दोस्तों के पास क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। आपको यूपी ट्रिपल एससी के पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ये पक्का है, क्योंकि सिंपल पेपर ही बनेगा और ये अच्छे क्वेश्चन है, और सिंपल भी, ज्यादातर पेपर में ये क्वेश्चन आपके रिपीट होती है सक्सेसिव बार में। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि वर्ग का भुजा 20% की वृद्धि हुई तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब ये दोनों ऑप्शन सेम हो गया, तो इसको 40 कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा क्या है, वर्ग की आपको पता है सभी भुजाएं क्या होता है, समान होता है। ठीक है, तो ये लंबाई और चौड़ाई जो दोनों सेम होगा। अब इसमें कहा वर्ग की भुजा में 20% वृद्धि करने पर, 20% वृद्धि मतलब आपके इसका 20% का फ्रैक्शन देखोगे 1/5, पहले 5 था, अब कितना होगा, वृद्धि हुआ तो 5 में 1 आप छोड़ देंगे तो कितना हो गया 6। वैसे ही इसमें भी क्योंकि सेम होता है, अब क्षेत्र एरिया में क्या हुआ, इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, कितना होगा 25, और इधर क्या होगा 36, कितना वृद्धि हो गया, 11 की वृद्धि हो गया ना, 11 की वृद्धि हुआ कि नहीं हुआ, इन दोनों का माइनस करें, 36 में 25, 11, और किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, 25 के रेस्पेक्ट में,
मल्टीप्लाई में 100, 25 चौका 100 और 4 से गुना करेंगे 11 चौक 44%। आपके क्या हो गया, क्षेत्रफल में वृद्धि होगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट 20% डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ मोबाइल इंक्रीज इट्स सेल बाय 12%, स्टेट द परसेंटेज इंक्रीज इन द टोटल इनकम। यानी कि एक मोबाइल की कीमत में 20% कमी होने पर उसकी बिक्री 40% बढ़ जाती है, तो कुल आय में हुई प्रतिशत वृद्धि। देखिए कीमत कितना, 20% की कमी, 20% मतलब 1/5, तो पहले उसकी वैल्यू 5 था, आप कितना हो जाए, कमी करना है तो माइनस करना है कितना, जब भी कमी होगा तो माइनस बिक्री यानी कि सेल। अभी मैंने बताया था प्राइस मल्टीप्लाई सेल इज इक्वल टू इनकम, तो यहाँ 40% वृद्धि करना, 40% मतलब कितना हो जाएगा, 2/5, यानी कि पहले कितना था 5, अब कितना हो गया 7। इनकम पूछा तो इनकम की रेशियो आप निकालेंगे सीधा मल्टीप्लाई, हम 25 और यहाँ 4 से 28, इसके बीच में वृद्धि कितने का दिखा दे रहा है, वृद्धि यहाँ कब ज्यादा कितना हो गया 3, 28 में 25 इक्वल टू 3, और नीचे किसके रिस्पेक्ट निकालना है 25 के रिस्पेक्ट में। मल्टीप्लाई में आप 100 करो, 25 चौका 100, आपके आंसर कितना 12%। ठीक है, इनके ऑप्शन आपका बी है करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इफ द कंजम्पशन ऑफ शुगर ऑफ अ फैमिली इंक्रीज बाय 6.66% एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज इन बाय 14.28%, then the find the percentage increase in the price of sugar। यदि एक परिवार की चीनी की खपत 6.66 बढ़ जाता है तथा खर्चा 14.28% बढ़ जाता है, तो चीनी की कीमत, अब हमसे प्राइस पूछा है, प्राइस में कितना वृद्धि हुआ। ठीक, प्राइस मल्टीप्लाई कंजम्पशन, नीचे क्या है एक्सपेंडिचर, तो सबसे पहले क्या दिया है खपत यानी कि कंजम्पशन 6.66, ये इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/15, इसमें वृद्धि हो रहा है यानी कि पहले कितना था कंजम्पशन 15 था, अब कितना हो गया 16 हो गया। एक्सपेंडिचर खर्चा 14.28, इसका आपको फ्रैक्शन वैल्यू भी ध्यान होगा, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/7, ये भी बढ़ रहा है, पहले कितना था 7, अब कितना हो गया वृद्धि हो गया 8, ये हमारा x मान लेती है y मान लेती है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहाँ कितना हो 16 गुना 7 और यहाँ अदर हो गया 15 गुना, अगर यहाँ क्रॉस हो रहा है तो काट दो, 8 दूनी 16 यानी कि 2 7 14 और 15 कितने की वृद्धि है 1 की वृद्धि है, किसके रेस्पेक्ट में 14 के रेस्पेक्ट में, 1/14, 1/14। अभी हमने 1/7 की वैल्यू 14.28 और 1/14 की वैल्यू क्या हो, इसका आधा 7.14, इसका आप अगर 100 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा है आपको देख लीजिए, 50 बटे कितना हो जाएगा 7, 7 7 जब 49 और फिर बन बचा 7 जा 7 4 28। ठीक है, यानी कि आपका सी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इफ द प्राइस ऑफ इंक्रीज बाय 7.69% देन हाउ मच परसेंट शुड अ पर्सन रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ टी सो दैट देयर इज नो इम्पैक्ट ऑन हिज एक्सपेंडिचर। यानी कि चाय की कीमत में 7.69% वृद्धि होती है, तो चाय की खपत में एक व्यक्ति को कितने परसेंट की कमी करनी चाहिए ताकि उसके खर्च में कोई प्रभाव ना पड़े। यानी कि ये हो गया प्राइस, ये हो गया कंजम्पशन, नीचे आपके क्या होगा एक्सपेंडिचर। ठीक है, सबसे पहले 7.69 की अगर आप फ्रैक्शन देखेंगे तो फ्रैक्शन होता है 1/13, तो आपकी कीमत पहले क्या था 13, अब वृद्धि हो गया तो हो गया 14। ठीक, यानी कि 13 से 14 हो गया। अब चाय की खपत में एक व्यक्ति को कितना खपत यानी कि कंजम्पशन निकालना, खर्च में कोई कमी आएगी, एक्सपेंडिचर में कोई प्रभाव नहीं, इसको 1 मान लीजिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका कितना हो रहा है यहाँ पर 14 में जब 14, यहाँ 13 में जब 13, कितने का डिफरेंट है आपके इसमें 1 का, 1 की कमी है, किसके रेस्पेक्ट में निकालना है 14 के, तो आपका आंसर कितना होगा 1/14 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ये सिर्फ वही आंसर आ जाएगा, इसके वैल्यू कितना होगा 7.14। ठीक है, 7.14 ये आपका आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चीनी की कीमत में, अरे यहाँ से परसेंटेज ही गायब हो गया, यानी कि 13.33% कमी होने पर ये गृहिणी खपत में कितने परसेंट की वृद्धि करे ताकि उसका खर्चा अपरिवर्तित रहे। ठीक है, इंग्लिश में परसेंटेज दिया हुआ, हिंदी में नहीं दिया है। तो उसके कीमत में प्राइस में क्या है कमी हो रहा है, प्राइस 13.3 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, अगर आपको 13.33 का परसेंटेज आपको लर्न नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 13/1/3। ठीक है, ये देखने में लग रहा है कि 6.66 का डबल है,
तो 6.66 ये होता है आपके 1/15 का, तो ये आपके होगा 2/15 का। देखिए आप सॉल्व कर सकते हो, 13×3 = 39 और 1 40 अब इसको अगर परसेंटेज हटाना तो 1/100 कर देंगे, काटो आप, पंजे एक क्या हो रहा है 2/15, यानी कि इसका जो हमारा कीमत जो है पहले कितना था 15, अब उस पर क्या किया, कमी किया गया, तो 15 में से 2 माइनस कर देंगे तो 13 हो। ठीक है, तो गृहिणी की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, खपत यानी कि कंजम्पशन में कितना वृद्धि होगी। ठीक है, जबकि उसका एक्सपेंडिचर क्या है, रिमेन यानी कि 1 रख लेंगे। अब इसका मल्टीप्लाई करोगे, ये 13 हो गया, ये 15 हो गया। ठीक है, कितने की वृद्धि हुआ भाई, वृद्धि कितना हुआ, यहाँ पर ज्यादा कितना है 13 और यहाँ 15, तो 2 की ज्यादा होगा, किसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे 13 के रेस्पेक्ट में निकालेंगे, मल्टीप्लाई 100। अभी हमने देखा ये 1/13 की वैल्यू होता है कितना 7.69। ठीक है, तो 2/13 का कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से 2 18, 2 13 13 2 7 14 15 15.38 यानी कि 15.28 इसका आंसर हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट हम चलते हैं, the 4% reduction in the price of tea if the person was able to buy 48 kg of tea earlier than how much tea he will be able to buy now। यानी कि चाय की कीमत में 4% की कमी हो जाती है यदि एक व्यक्ति पहले 48 से चाय खरीद पाता था, तो बताइए अब भाई कितना चाय खरीद पाएगा। ठीक है, चाय की कीमत में कमी हो गया, प्राइस में कितना कमी होगा 4%। अब 4% को आप लिखोगे क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4 425 यानी कि 1/25 हो गया। तो इसकी वैल्यू पहले 25 था, अब कमी हो गया तो अब 24 हो गया। हमसे कंजम्पशन पूछा है, नहीं पूछा, हमसे क्या पूछा है, कितना अधिक खरीद पाएगा। तो कितना अधिक खरीदने की खपत कितना हो अधिक हो जाएगा, इससे सिंपल सी अगर ये क्रॉस कर दोगे आप तो ये 24 इधर कितना हो जाएगा 25, इसके 24 की वैल्यू पहले कितना करता था 48 का ही, तो 24 के रेशियो में अगर निकालो, पहले वो 24 जो था 24 के रेशियो में 48 के जी घंटा, यानी कि 24 दूनी कितना हो रहा है 48, यानी कि 2 का रेशियो आ रहा है, 2 से अगर 25 का गुना करते हो 50 के आंसर हो जाएगा। ठीक, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। ठीक है, आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। ओके, फिर नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, बाय दोस्तों।